हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मेरा क्या था, जूम मीटिंग। मैंने काफ़ी सब्सक्राइबर जो थे जिनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन लोगों को मैंने जूम मीटिंग पे ज्वाइन कराया और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। मैंने सारे डाउट क्लियर किए। 10 से 12 लोग, आज पहला दिन था, 10 से 12 लोग जुड़े थे, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस बताया, हमने भी उनको थोड़ा सा गाइड किया और उस हिसाब से बहुत अच्छा आज का रहा है। बाकी आप लोग इसमें जो भी क्लाउड किचन चालू करना चाहते हैं या क्लाउड किचन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आपके मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। फिर भी अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोग नेक्स्ट मीटिंग का लिंक जो है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो फटाफट से आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वहां पे आप लोग को मैं अपने जो भी मीटिंग के लिंक है वहां पे आपको शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जो है वहां से जुड़ सकते हैं। तो मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहां से आप जा करके मेरे इंस्टा और टेलीग्राम पर फटाफट से जुड़ जाए, क्योंकि जो भी लिंक है उसको मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करने वाला हूं। तो आप लोग प्लीज मेरे टेलीग्राम का ध्यान रखिए, वहां से आप लोग जुड़ करके आप जो भी सीखना वहां से आप सीख सकते हैं। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, लोगों को क्या क्या चीजें समझ में आई, क्या क्या चीजें लोगों ने पूछा है। हर एक चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। हेलो, मेरा नाम नीलम है। एक्चुअली प्रॉब्लम मेरे हुई नहीं क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। तो मुझे बस जो मतलब डर होता है, एक रिक्वायरी होती है कि कैसे करना है, कैसे बेस्ट होगा, या फिर कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे इनिशियली उसको आगे बढ़ा सकते हैं, वो सब जानना था मुझे। मैंने स्टार्ट किया नहीं अभी। ओके। नेक्स्ट वीक तक स्टार्ट कर देंगे। फसाई का लाइसेंस ही आज ऑनलाइन कर रही थी तो वो भी नहीं हुआ, तो अभी मैं करूंगी वो आधा ओके। रह गया है। ओके, अच्छा है। तो आप कहाँ से वैसे बात कर रही हैं? उत्तम नगर, दिल्ली। दिल्ली से। तो आपका फूड लाइसेंस रेडी है? फूड लाइसेंस फसाई का मैंने आज ही किया है, मतलब कर रही थी, आधा हुआ था अभी। आईडी बनाई है, अब उसको अप्लाई कर दूंगी। ठीक है। तो हाँ। एक बार को तो आप जैसे ही स्टार्ट करोगे ना, हम्म। तो चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे थे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आई थी जब तक वो नहीं चालू किए थे, है ना। तो जैसे आप काम करने लगोगे वैसे ही आपके जो भी डाउट वगैरह है वो सारी चीज़ें क्लियर भी होती जाएगी। बाकी मैं हूँ ही सही। तो मैं यहाँ से आपके जो भी प्रॉब्लम्स है मैं यहाँ से क्लियर करता रहूँगा, क्योंकि अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है ना। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप काम चालू करते हो ना, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती है तो चीज़ें समझ में आती है ना। अभी आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस पे अपन डिस्कस कर सकें, है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो मुझे थोड़ा सा दो चार चीजें ये पूछनी थी कि स्विगी और जोमेटो के लिए जीएसटी नंबर चाहिए होता है क्या इनको नहीं, करने के लिए? ये कंपलसरी नहीं है। जब आप रजिस्टर करोगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों का यस नो का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप अपने हिसाब से कर लोगे। अगर आपके पास है तो ऐड कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते हो, है ना। अच्छा, मेरे पास नहीं है। अच्छा, मैं फसाई का अगर लाइसेंस मिल जाता है 10-15 दिन, जितना भी टाइम लगेगा 10 दिन में, उसके बाद फिर इमिडिएटली इन पे लॉग इन करके ऑनलाइन ही हो जाएगा ना, स्विगी जोमेटो पे रजिस्टर? नहीं नहीं, आपको वहाँ पे स्विगी एंड जोमेटो पे रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना। तो हाँ। 24 घंटे में वेरीफाई हो जाता है मेन्यू। अगर अगर आपने सही से बना दिया तो 24 घंटे में वेरीफाई हो जाता है, अंडर 24 आवर्स में, है ना। अच्छा, तो वो ऑनलाइन ही डाल के मेन्यू में सब डालूंगी, फिर वो वेरीफाई हाँ करेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेन्यू कैसे बनाऊं मैं? मेन्यू के लिए मैम बेसिकली उस पे आपको मेन्यू का वीडियो आपको मिल जाएगा 2-3 दिन में कि मेन्यू कैसे बनाते हैं, है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ों ताकि का वो तो मेन्यू जो जोमेटो के लिए हो। हाँ हाँ। बिल्कुल, मेन्यू के लिए मैं 2-3 दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें बताने लगेंगे तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, और भी लोग भी हैं लाइन हाँ, पे। हाँ, नहीं, ठीक। हाँ। हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ। हाँ, है ना। आप मुझे वीडियो शेयर कर दीजिएगा, मैं वीडियो देख लूंगी उसकी हाँ, बनाने के लिए। आप अगर मेरे चैनल और सब्सक्राइब की जैसे, होंगी तो वहाँ से आपको पता नोटिफिकेशन मिल जाएगा ना। हाँ, मैंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। वो ओके। चैनल का नाम क्या है आपको, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि ओके, बहुत सारे चैनल ठीक मैंने अभी आजकल में ठीक ठीक देखे ठीक हैं। ठीक ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ। तो और मेरा जो बेसिकली स्टार्ट करना है, मुझे वो बिरयानी में करना है, मैं बिरयानी बनाऊंगी। तो सिर्फ बिरयानी से स्टार्ट करूँ जिसका सैलेड है और चटनी है, या फिर कुछ और भी करूँ? मैं सभी को एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो भी क्लाउड किचन को रन कर रहे हैं, रन करना चाहते हैं।
तो मैं आपको सबको यही बोलना चाहूँगा कि कभी भी आप कोई भी क्लाउड किचन चालू कर रहे हैं तो कम मेन्यू मत रखिए। कभी काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए थे कि 5 आइटम से हम रेस्टोरेंट चालू कर सकते हैं, क्या ऑर्डर आएंगे या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप क्लाउड किचन चालू कर रहे हैं तो मिनिमम कम से कम 20 आइटम तो रखिए ही रखिए, है ना, तभी आपके अच्छा, ऑर्डर्स तो फिर होंगे। 28। अच्छा, हाँ, ठीक। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो जो 20 आइटम है ब्रेकफास्ट हो गया या हाँ, जैसे टोटल वेज आइटम भी कर। मैं मिनिमम मिनिमम की बात कर रहा हूँ, है ना। मिनिमम 20 आइटम्स रखिए, जितने ज़्यादा ऑर्डर आइटम्स रहेंगे उतने ही ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से क्लाउड किचन को रन कर रहा हूँ, है ना। तो अच्छा, हाँ। इसलिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है मेरे को। तो हाँ जी। इसीलिए मेरे ख्याल से मिनिमम मेन्यू में तो ऑर्डर्स ना के बराबर होते हैं ना। अच्छा, हाँ, ठीक है। और मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके चिकन चावल रख दिया, चिकन रोटी भी रख ली, हाँ, हाँ, और हर ये सब जगह ना। हर लोकेशन का अलग, जैसे नोएडा में या दिल्ली में नोएडा हो गया, इन सब जगह पे मेरे ख्याल से हम्म। तो काफ़ी सब्सक्राइबर से मैंने कॉल पे बात किए थे, हम्म। जिसमें नॉनवेज का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्रेज़ है। तो नो इशू, वहाँ पे ऑर्डर्स आ हम्म। सकते हैं अच्छे खासे, है ना। अच्छा, हाँ, ठीक है। मैं उत्तम नगर रहती हूँ वैसे, तो यहाँ भी अच्छा ही है मतलब इस सब का ना ठीक ठीक टेस्ट। ठीक। और कुछ एडवाइस देंगे आप मुझे कि क्या मतलब, अच्छा ये कॉम्बोस भी और आप मेन्यू में ही सिखा देंगे बनाना, जो हाँ, ये कॉम्बोस सारी बनते हैं चीज़ें, जैसे हाँ, हाँ, हो बिल्कुल गया बिल्कुल, मैं पास्ता। कॉम्बोज के हाँ। बारे में भी डिस्कस कर लूँगा, बना करके दिखा दूंगा वीडियो पे, है ना। वो सब आपको मिल हाँ जी। जाएगा वीडियो पे। चेतन जी, एक बार आप अपना अच्छा। आ, हाँ, ठीक है। अच्छा, ये जो शुरुआत में है, ये क्या शुरुआत में ही जो एड्स, शायद आप ही बता रहे थे कि एड्स भी चलानी चाहिए इन पे, एक्चुअली क्या है जोमेटो कि पे दो प्रोसेस है, अभी आपको इस वीडियो के माध्यम मीटिंग के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, मैं लास्ट में इसके बारे में बात करने का है। तो इसमें अभी थोड़ी देर में अच्छा। मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऐड लेने के फ़ायदे और नुकसान में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। तो और भी लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है ना। तो इससे आपको पता भी चल, कोई डाउट भी रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, जितेंद्र जी बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। संदीप जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, कॉस्टिंग कैसे निकाली जाए? सर, ये बेसिकली क्या है कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं वैसे। मैं दिल्ली उत्तम नगर से ही बात कर रहा हूँ। और दिल्ली उत्तम नगर से, लीजिए देखिए यहाँ पे 2 लोग उत्तम नगर से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ सर, कॉस्ट की बात करें अपन तो जब आप क्लाउड किचन को चालू कर रहे हैं ना, तो हाँ जी। क्लाउड किचन को चालू करने से पहले या फिर आपने चालू कर लिया है तो उसमें आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेगी कि जैसे आपने कहीं चिकन बिरयानी का देखा होगा, किसी रेस्टोरेंट पे आप गए, वहाँ पे आपने देखा कि एक फुल प्लेट चिकन बिरयानी का रेट ऑफलाइन में आपको दे रहा 220 रुपए का, ठीक है। हाँ जी। तो आपका 220 रुपये में आप जब चिकन बिरयानी बाहर खा रहे हो, है ना, और हम्म। वही चीज आप जब चालू कर रहे हो तो इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि यार मैं 5 प्लेट चिकन बिरयानी बनाया तो उसमें मेरी कितनी लागत लगी है ना। तो जैसे वो 220 रुपये वहाँ पे दे रहा, तो आपको ऑफलाइन रेट मार्केट से आपने पता कर लिया कि 220 दे रहा, तो मेरे को भी 33%, क्योंकि जोमेटो का एक रूल है, मैंने अभी तक एवरेज निकाला जो भी कस्टमर ऑफर वगैरह लगाते हैं, फिर टैक्स वगैरह जो भी कटता है, कमीशन वगैरह मिला करके जोमेटो टोटल 33% के नियर अबाउट वो काटता है। 23%? सॉरी, 32 टू 33% वो जोमेटो काटता ही काटता है ना। अप्रोक्स 24% इनका एक वैसा कमीशन कमीशन है। कमीशन है। और प्लस प्लस जीएसटी है। प्लस जीएसटी है। उसके बाद से क्या होता है सर कि जैसे मान लीजिए कई लोग ऑफर लगाते हैं कि ऑर्डर एबव 149 75 रुपीज़ ऑफ या 30% ऑफ। तो ये क्या होता है कि हाँ। रेस्टोरेंट का ही नुकसान है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेट किया है, तो 32 टू 33% के आसपास में ये आपका लगता ही लगता है। ये पैसे इतने इतने कमीशन काटने के बाद ही आपको पैसा देता है। और 32% के बाद हमें वो जो ऑफर्स निकालेंगे वो भी ऐड करना पड़ेगा नहीं नहीं, कॉस्टिंग में ही। नहीं नहीं, ये सारे ऑफर वगैरह निकालने के बाद आपके इतने अमाउंट होंगे। अगर एवरेज निकालें अपन, सपोज कोई भी ज़्यादातर करके ऑर्डर्स आपके जब आने लगेंगे
है ना। हाँ जी। तो इसमें क्या है कि आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कभी कभी क्या मतलब अगर दिन में आपके 30 ऑर्डर आ रहे हैं ना, तो कम से कम 18 से 20 ऑर्डर ऐसे होते हैं जो 400 500 प्लस के ऑर्डर्स आते हैं। क्योंकि नाइट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नाइट में ही ज़्यादा रेस्टोरेंट को रन करता हूँ, मेरे ऑर्डर्स नाइट में ही होते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो नाइट में ही होते हैं। तो नाइट में क्या होता है कि ऑर्डर्स कुछ अलग ही आते हैं, है ना। जब सबके ऑर्डर हाँ जी। मतलब ऑर्डर्स जब आने लगेंगे ना, तो आप लोग को इसका बिल्कुल आइडिया हो जाएगा काफ़ी अच्छा खासा, है ना। तो हाँ जी। वही है कि जब आपके इतने ऑर्डर्स आने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे इतने अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो मेरे जोमेटो का आप भी एवरेज निकालेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इससे ज़्यादा 32 to 33% में सारी चीज़ें आ जा रही हैं, कमीशन, टैक्स, ये ऑफ़र वगैरह सब मिला करके, है ना। हेलो। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज़ जा रही है। आप हाँ जी, अब आ हाँ रही है, जी, आ रही है। नहीं, आपकी आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही थी। अब आ रही है। अच्छा अच्छा, अभी आवाज़ आ रही है ना, ठीक है। हाँ जी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब आपके ऑर्डर्स आने लगेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जब ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे तो उसे आइडिया लगेगा कि हाँ, मेरे किस हिसाब से कितने किस एवरेज पे ये कमीशन ले रहा है, टोटल आपके कितने कट रहे हैं। जैसे 500 रुपये तो 33% अगर कट रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से पैसे आएंगे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। ओके, ओके, ओके। अभी मुझे फिलहाल के एक लिए चीज तो और पूछे यही थे, क्वेश्चन था। प्राइस कैसे डिसाइड करें कि जैसे आपने बिरयानी की बात की, मैंने ऑनलाइन चेक किया तो वो रेट तो अलग है ऑब्वियसली, जोमेटो जो दिखाता है। मेरे पास में जो दुकान है उसके रेट तो कम कम अलग है। तो हम किस हिसाब से प्राइस रखें देखिए क्या बिरयानी है, के ये स्पेशली? प्राइस रखने का मैं आप लोग को एक सजेशन दूंगा। प्राइस रखने का आपके मार्केट के हिसाब से रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ऑर्डर्स आएंगे, है ना, वो किसी के 10 किलोमीटर के रेंज से आएंगे, किसी के 12 किलोमीटर के रेंज से आएंगे। 12 किलोमीटर के उनके आएंगे जो प्रीमियम ले रखा होगा जोमेटो पे, बाकी ऐसे 10 किलोमीटर के हम्म। रेंज वालों के आएंगे। तो जो 10 मीटर के रेंज में जो कस्टमर ऑर्डर करेगा तो उसको ऑफलाइन का रेट पता है ना, हम्म। उसको हाँ जी। मार्केट का पता होगा, तो आपको भी मार्केट के हिसाब से जो रेट होगा उसका कम से कम ना करके भी तो 35 या 30 to 35% रेट इंक्रीज करके आपको जोमेटो पे रखना पड़ेगा। जो भी चीज़ें आप हम्म। रखेंगे तो 30 to 35% आपको रेट बढ़ा करके जोमेटो पे रखना पड़ेगा, है ना। जोमेटो तो ऑलरेडी रेट्स हैं, तो मतलब उससे लेस रखें तो क्या मतलब क्या बताएं, क्योंकि ऑनलाइन मेरे घर के आजकल जो आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है अंजना जी, आपकी आपकी हेलो। आवाज़ नहीं सही आ रही है। हेलो। हाँ अब आ रही है आवाज हाँ आपको? हाँ। मैं कह रही हूँ जिससे जोमेटो पे भी चेक किया, स्विगी पे भी चेक किया, जो बिरयानी के रेट है 250 के आसपास स्टार्ट होते हैं और 500 600 के बिरयानी है, हाँ, तो मतलब वही बिरयानी सेम के रेट टाइप। बिरयानी हाँ, कौन सी बिरयानी है उस हिसाब से है। चिकन हाँ बिरयानी। हाँ, चिकन चिकन बिरयानी बिरयानी में भी राइट। वैरायटी होती होगी, है ना, या फिर कॉम्बो होगा, एक कुछ न कुछ होगा उसमें। कॉम्बो कॉम्बो के बिना भी देखा तो कॉम्बो के साथ ज्यादा से ज्यादा वो ग्रेवी दे रहे हैं, अरे ठीक हाँ, है, और या फिर एक्स्ट्रा चटनी है। और नहीं तो वो दम बिरयानी, तो मैं जो बना रही हूँ दम बिरयानी ही मैं सेल करूंगी, वो दम बिरयानी का ही दिखा रहे हैं। तो वही मैं ऐसा आप नहीं था लोग कि को मटका वाला था। हाँ, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें, जैसे आपको दम बिरयानी ऐड करनी तो आपको मार्केट से ये रेट आपको पता करना पड़ेगा। हाँ चेतन जी बोलिए। हेलो। सर, ये पूछना है, आप जो रेसिपी रहेगी उसका रेट डिसाइड करना है, तो ऑफर अपन जैसे लगाएंगे, जो रेसिपी है उसका क्या आपने बोला। ऑफर लगाएंगे अपन तो उस पर क्या रेट रखना पड़ेगा ऑफर लगाने के बाद? ऑफर लगाने के बाद सर, ये क्या है, ऑफर हमें हर ऑफर अलग अलग तरह के होते हैं। कोई 30% ऑफ होता है, कोई 75% होता है, कोई न्यू कस्टमर के लिए होता है, कोई ओल्ड कस्टमर के लिए होता है, अलग अलग ऑफर होते हैं, है ना। तो जैसे आपको जैसे आप 30% का ऑफर लगाया आपने, हाँ 30% का ऑफर लगाया तो उस केस में क्या रेट लगाना है उसका अपन को? सर, 30% में वो डिपेंड करता है ना कि कितने परसेंट ऑफ, कितने रुपए ऑफ हो रहे हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं, सबको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्राइस की बात चल रही है ना,
प्राइस का क्या है कि आपको अगर आप देखिए जोमेटो या स्विगी में ऑफर तो आपको लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो उसमें क्या है कि एक बार आप मेन्यू रेट उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि हमेशा ही अगर ऑफर भी लगे तो हमारा नुकसान ना हो, है ना। तो ये रेट का तो आपको अपने मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। कोई जैसे मान लो मैं उदयपुर से हूँ, कई लोग दिल्ली से हैं, कोई पुणे से हैं, तब वहाँ का मार्केट क्या चल रहा है, वहाँ का मार्केट के बारे में आप लोगों को ही पता चलेगा ना। ओके। हाँ। तो जो इसमें अपन जो रेट डिस्काउंट दे रहे हैं, हम्म। डिस्काउंट देने ऑफर वाले जो दे रहे हैं उसके डिस्काउंट मतलब जो इसे 30% हो गया ऑफर उसका, हम्म। उसके बाद जोमेटो फिर 30% काटेगा। हाँ। नहीं 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 नहीं, समझे आप, जो ऑफर लगेगा ना, हाँ वो जो ऑफर लगेगा वो कस्टमर को फायदा होगा ना, वो जोमेटो के जेब में नहीं जाएगा, है ना। हाँ। तो वो कस्टमर को ये फायदा होगा। जोमेटो इसके बाद जोमेटो हाँ कमीशन उसके बाद भी काटेगा ना। उसके बाद ट्वेंटी सर, फोर सॉरी सर, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको सबको, पर एक बात बताओ, जैसे अगर सपोज एक डिश का ऑर्डर 100 रुपए है, हाँ। आ, और उस पे ऑफर लगाते हैं कि हम उसे 30 रुपीज कस्टमर को हम ऑफर में देंगे कि 30 रुपीज इसका ऑफ हो जाएगा, हम्म। तो 70 रुपीज बचे। अब हम्म। तो जोमेटो वो 70 रुपीज का 30% काटेगा या टोटल 100 रुपीज का 30% काटेगा? नहीं, वो देखिए पहले तो 30% 100 रुपये पे नहीं लगते हैं, है ना। और उसके बाद से दूसरी चीज़ ये है कि जो 30% जितने भी ऑर्डर होंगे ना, जैसे मान लो सपोज करो कि 500 रुपये का ऑर्डर है ना। तो 500 रुपये के ऑर्डर में जो 30% का होता है ना, 30% का ऑफर कस्टमर लगाता है, उसमें भी एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, जैसे कि 75 रुपीज़ से या 100 रुपीज़ से ज़्यादा वो नहीं काट सकते हैं। तो उसी हिसाब से वो कस्टमर के पास वो जो भी ऑफर लगेगा वो कस्टमर का फायदा होगा। फिर उसके बाद से जोमेटो जो है 24% कमीशन प्लस जो भी टैक्स होगा वो काटेगा। हाँ ऐसा है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 30% में कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, जैसे बड़ा अमाउंट नहीं होता, जैसे 75 रुपीज़ कर देगा, या फिर जितने भी 30% में उसका ऑफर से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे उतने ही काटेगा, वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं काटता है। अच्छा अच्छा। हाँ। और तो ये जो सर, ऑफर है, ये जो ऑफर है वो मतलब हम जो 30% हम खुद लगाएंगे, कैलकुलेशन जोमेटो करेगा, ये जो आप बता रहे हैं आपको 75 रुपीज ऑफ मिलेगा 35 में, या फिर ये सब ऑफर लगेगा? आपको लगाना है। ऑफर लगाते समय क्या है, वहाँ पे आपको दिखेगा कि कितने रुपीज़ ऑफ होंगे। जैसे 30% में मैं आपको बता देता हूँ कि अभी क्या ऑफर हमारे वहाँ चल रहा है। कई कई जगह पे कई जगह क्या मतलब जैसे एक मिनट में अपने अपने एप्लीकेशन खोल रहा हूँ, मैं आप लोग को बताता हूँ ऑफर का क्या चल रहा है। 30% में मेरे ख्याल से 75 रुपीज़ के आसपास में ये काटता है ना। सॉरी 75 रुपीज़ के आसपास का ही वो रखता है, इससे ज़्यादा करने के जैसे 20%। मिनिमम ऑर्डर की भी कोई मिनिमम ऑर्डर भी होगा इसमें बिल्कुल हाँ, हर ऑफर पे एक अमाउंट फिक्स होता है कि मिनिमम ऑर्डर ही इतने अमाउंट से अगर कम आपने ऑर्डर किया, इतने रुपए से कम, तो ये ऑफर एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। जैसे यहाँ पे 20% ऑफ का मैं देख रहा हूँ आप लोग यहाँ पे, मैं अपने में तो 20% ऑफ में यहाँ पे 159 मिनिमम ऑर्डर 159 का है ना। जिसमें आपके सॉरी 20% ऑफ में भी आपके अप टू 50 रुपीज़ काट सकता है जोमेटो। अप टू है, इसमें भी 50 रुपीज़ नहीं कटेंगे, कुछ कम कटेंगे, है ना। ये ऑफर लगाने इसकी भी वीडियो है कोई आपके चैनल पे? मैं हाँ मैं आपको इससे रिलेटेड मैं वीडियोस बना दूंगा, है ना। सर फजराई का लाइसेंस के लिए अप्लाई करूंगा कितने दिन में जाएगा ये मेरा? सर डिपेंड करता है एक्चुअली क्या है, इसमें भी 2-3 प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों पे। पहला प्रॉब्लम ये है कि लोग बाग, जैसे आपने सही एप्लीकेशन आपने सही समय पे भर दिया है, एक ही बार में आपने एप्लीकेशन भरा है, वो करेक्ट है बिल्कुल, तो आपके नियर अबाउट मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपके एप्लीकेशन का मतलब लाइसेंस बन के मिल जाता है ना। बाकी जो कई लोग क्या गलती कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, तो उनके कभी कभी 1 महीने से ज़्यादा होते ही एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है।
बाकी मैक्सिमम अगर एप्लीकेशन सही है भरा है आपने तो 15 दिन के अंदर आपके एफएसआई लाइसेंस बन जाते हैं, है ना। और जो एक चीज़ मैं आप लोगों को सबको बताना चाहूँगा कि बहुत लोग ऐसे पूछ रहे हैं मेरे से कॉल करके कि सर मैं मेरे पास कॉल आए थे कि एफएसआई लाइसेंस के लिए 2500 रुपये मांग रहे हैं 1 साल के, किसी एजेंट से बात करके वो लोग ऐसे फंस रहे हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि किसी भी एजेंट से नहीं बात करनी आपको, है ना। आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज भी पढ़े हैं, मैंने भी अपने चैनल पे वीडियोज डाले हैं, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए। 1 साल का 100 रुपये ही लगता है ना। जी सर, हाँ वो मैंने देखा है आपकी वीडियो पे। हाँ 100 रुपये ही लगता है 1 साल का। डिस्कनेक्ट हो गई थी। किस चीज का 100 रुपये लगता है एक्चुअली मेरी फूड लाइसेंस, 1 साल का फूड लाइसेंस अगर आप बनवा रहे हैं तो 100 रुपये ही लगते हैं इसमें, है ना। हाँ और कोई सर हाँ हाँ वो मैंने देखा था, लेकिन मैं बना रही हूँ सर जैसे मैं क्लाउड किचन में मैंने नया नया ओपन किया है, उसमें सर मैंने पिज्जा की वैरायटीज डाली हैं, ठीक है। बट अभी सर मैं अपने जैसे जोमेटो कस्टमर ऐप पे जब शो करता हूँ तो सर वो ना ही नियरेस्ट में आ रहा है, ना ही वो ग्रेट ऑफर्स में शो हो रहा है, विजिबिलिटी नहीं आ रही है। इसमें क्या पता ये क्यों Visibility प्रॉब्लम आ सर, रही है। आप कहाँ से बोल रहे हो? प्रिंस जी आप कहाँ से बात कर रहे हो? सर मैं दिल्ली से ही बात कर रहा हूँ सर। मैं दिल्ली से बात कर रहे हो सर। क्या है, दिल्ली में एक प्रॉब्लम और आ रही है मेरे पास। दिल्ली में दिन में शायद बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट खुले होते हैं, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ पे हूँ उदयपुर में जो हूँ ना, मेरे दिन में ही 1200 के आसपास रेस्टोरेंट खुले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब कम, दिल्ली की तुलना करें तो यहाँ पे रेस्टोरेंट कम खुले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर्स आ जाते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट खुले हैं वहाँ पे विजिबिलिटी, जो न्यू रेस्टोरेंट है उसकी विजिबिलिटी जो है जोमेटो डाउन कर देता है स्टार्टिंग में। आप अपने नाम से जब सर्च करोगे तभी आपका दिखेगा, बाकी आप अपने रेंज में भी सर्च करोगे तो आपका रेस्टोरेंट आपको नहीं दिखेगा। हाँ सर यही प्रॉब्लम आ रही है मेरे हाँ, साथ। उसके लिए प्रॉब्लम का सल्यूशन है, लेकिन उसके लिए पहले तो आपका पूरा चीज़ जानना पड़ेगा मेरे को कि क्या क्या चीज़ें आपने रखा है, टाइमिंग क्या है, सारी चीज़ें मेरे को जाननी पड़ेगी, तभी मैं बता मैं पाऊंगा। आपको बता दूं, सर देखो मेरी टाइमिंग से सर सुबह दोपहर में 12 बजे मैं आउटलेट ओपन करता हूँ अपना, ठीक है। और रात को 3 बजे तक आउटलेट ओपन रखता हूँ अपना। अच्छा, और आपके मेन्यू में आइटम्स क्या, 3 बजे कितने रेस्टोरेंट खुले होते हैं आपको आइडिया? सर हमारे जो मेरी लोकेलिटी में सर काफी ओपन रहता है रात को भी सर। तब भी कुछ आइडिया होगा, 100 200 400 500 700। हाँ मतलब इतने तो होंगे आराम से। अच्छा, तो एक काम करो, आप मिनिमम बजट का जो जोमेटो का ऐड है ना उसको रन करो। अगर वो उसके थ्रू अगर ऑर्डर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम है इसका, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस चीज़ की आ रही है। बेसिकली मैं आप लोग को बता दूं, मैं उदयपुर में हूँ। उदयपुर में अगर मेरे वीडियो अगर कोई उदयपुर से जुड़े होंगे यहाँ पे तो मैं वो भी जानते होंगे। क्या है कि उदयपुर में रात में मैक्स टू मैक्स 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में 17 से 18 रेस्टोरेंट रात में खुले होते हैं हमारे वहाँ। कभी कभी 20 हो जाता है, कभी 25 हो जाता है, लेकिन हाँ जितने भी ये खुले होते हैं उसमें सबको, जितने भी रेस्टोरेंट, बहुत अच्छे ऑर्डर सबके रिसीव होते हैं, जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। तो जहाँ जिस लोकेशन पे रात में ज़्यादा रेस्टोरेंट खुले हैं वहाँ पे ऑर्डर थोड़े कम ही आएंगे, थोड़े क्या काफ़ी कम आएंगे स्टार्टिंग में। अच्छा हाँ, और ठीक है सर देखते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी के भी रेस्टोरेंट पे है ना, जो आईडी अभी नया बनाए होंगे जोमेटो वगैरह, जोमेटो की बात करूंगा सिर्फ मैं, जोमेटो पे अगर कोई आईडी बनाए हैं, उनके आईडी पे अगर न्यू लिखा हुआ आ रहा होगा ना, तो मैं उसका एक तरीका बता दे रहा हूँ, शायद किसी को इसमें से पता भी होगा, शायद मैंने बताया होगा। आपको जोमेटो पे जाना है, जोमेटो एप्लीकेशन पे, जोमेटो रेस्टोरेंट पार्टनर ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जहाँ से खाना वगैरह ऑर्डर करते हो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ आप अपने रेस्टोरेंट का नाम सर्च करोगे। नाम सर्च करने के बाद आपके रेस्टोरेंट के नाम के जस्ट नीचे रिव्यू एंड कमेंट्स करके ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आप जा करके अच्छे 5 स्टार रिव्यू दे दो और कमेंट काफ़ी अच्छे दे दो।
ऐसा काम आप लोग को 20 25 30 40 लोगों से आप करा दोगे, आपके रेस्टोरेंट पे 4 स्टार के आसपास में रेटिंग आ जाएगी। ये 5 से 7 दिन में ये आपके 4 स्टार रेटिंग आ जाएगी। ये 100% वर्क कर रहा है। मैंने अभी भी काफ़ी लोगों से बात किया, काफ़ी लोग के ये रिस्पॉन्स अच्छे आए हैं, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है जिससे आपके ऑर्डर्स बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर ऑर्डर करता है तो इसमें क्या होता है कि आपके रिव्यू देखता है और कमेंट्स पढ़ता है कि कैसे, कि यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है इस रेस्टोरेंट की, तो उस हिसाब से ऑर्डर्स आ जाते हैं, है ना। तो ये बिना ऑर्डर किए भी कोई रिव्यू कर सकता है कि ऑर्डर हाँ देने वाला बिल्कुल ही? बिल्कुल, बिना ऑर्डर किए भी रिव्यू कर सकता है। अच्छा। हाँ सर आपने बोला था वीडियो में फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट का, वो पॉइंट क्या यही था क्या? 4th पॉइंट मैंने अभी ये डिस्कस किया। 5th पॉइंट सर, आप सभी लोग पहले तो आप सारे लोगों को रेस्टोरेंट चालू किए, क्लाउड किचन चालू किए कितना दिन हो गया, कोई बताएंगे क्या, सब लोग एक एक करके। सर मुझे 1 महीना हो गया था, बट अभी एक्चुअली क्या मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से मैं थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दिया था। तो पिज्जा में बनाने वाला था, अब मैंने दोबारा ओपन किया है, 2 दिन हुआ है मुझे ओपन किए हुए दोबारा। ठीक है। अब मैं अगर मैं आप लोग को सबको बताना चाहूँगा जो 5वां पॉइंट है उसके रिगार्डिंग, और मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगा इसमें, मैं ये काम कर रहा हूँ तभी बता रहा हूँ। बेसिकली 5वां पॉइंट ऐसा है कि आप लोग जो भी 1 महीना 2 महीना जिनको क्लाउड किचन चालू किए हो गया है, हाँ, उनके लिए अभी ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कम से कम 3 महीने तो होना चाहिए, क्योंकि 2 महीने में अगर ऑर्डर कम आ रहे हैं तो तीसरे महीने में आपको ये काम चालू करना चाहिए। मल्टीपल आईडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो 5वां फार्मूला है ये मल्टीपल आईडीज़ का है। एक ही लोकेशन पे, एक ही रेस्टोरेंट पे आप 2 3 4 आईडी से आप आईडी आप रजिस्टर कर सकते हो जोमेटो पे। उसके लिए अलग अलग फूड लाइसेंस, अलग नाम से लाइसेंस होना चाहिए और डिफरेंट अलग रेस्टोरेंट का नाम होना चाहिए। तो इससे आपके ऑर्डर्स मतलब काफ़ी जैसे अच्छे हो जाते हैं। आज के टाइम में मैं 3 आईडी चला रहा हूँ, है ना, और 3 आईडी पे मेरे बहुत अच्छे, मेरे वीडियोस देखते ही होंगे आप लोग, बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, है ना। मैं 2 दिन से अभी मैं थोड़े से किसी काम में फंसा हूँ तो थोड़ा सा मैंने थोड़ा ऑर्डर लेना कम कर दिया है, बाकी ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे हैं। सर एक ही आईडी से अपन जैसे वेज और नॉन वेज दोनों लिस्टेड करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कस्टमर्स को? नहीं 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 नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं खुद वेज नॉन वेज दोनों में कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि जैसे नॉन वेज अगर कोई खा रहा होगा ना, तो आपके रेस्टोरेंट की कुछ स्पेशलिटी होगी, तो आपका जैसे नॉन वेज में वो ऑर्डर्स आपके बढ़ जाएंगे। जैसे मेरे वहाँ मैं जो बिरयानी देता हूँ, मेरे काफ़ी लोगों ने फ़ोन करके कस्टमर ने बोला कि भैया जो आप बिरयानी दे रहे हो, मेरे ख्याल से पूरे उदयपुर में ये ऐसी बिरयानी हम आज तक नहीं खाए हैं। तो कुछ स्पेशलिटी है, जब भी हमें ऐसा रिस्पांस मिला है। तो वेज नॉन वेज रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। ओके सर। और सर जैसे आप बता दो, मतलब हर चीज के लिए जैसे अलग अलग आईडी जो ओपन करनी है तो उसके लिए अलग अलग ही फूड लाइसेंस लगेंगे। हाँ, अलग अलग आईडी के लिए अलग अलग फूड लाइसेंस लगेंगे, अलग नेम से। और ये आप लोग मैं आप लोग और को हाँ बता सर, दूँ, एक बात ये तरीका जो है ना बहुत एक बात और है कि जो ना हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, एक और था सर, जैसे अब जो मैं आपको पिज्जा का मैं बता रहा हूँ, हाँ तो सर हमारे यहाँ क्या, हमारे ज्यादातर आउटलेट्स हैं हाँ वो 6 इंचेस करते हैं हाँ पिज्जा का ना। नॉर्मली हमारा ₹80 चल रहा है सर, हाँ। तो मैं सर्व करता हूँ ओनली 8 इंचेस ही करता हूँ, 8 इंचेस में डील करता हूँ। तो या मेरे को 6 इंचेस में डील करनी चाहिए, इससे थोड़ी विजिबिलिटी और बढ़ जाएगी। सर आपकी पहली बात तो आपकी सराउंडिंग वॉइस ज़्यादा है और आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है, तो हमें समझ में नहीं आई क्या बोले आप। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे हमारे यहाँ पर जो मतलब लोकल रेस्टोरेंट्स हैं और जो क्लाउड किचन्स भी हैं, वो 6 इंचेस पिज्जा में भी डील करते हैं। हाँ
तो उनका प्राइस लगभग 70 रुपीज के आसपास आता है। हाँ। बट जो मैं डील करता हूँ ओनली 8 इंचज में करता हूँ, तो इससे कोई घाटा होता है? इसमें तो नहीं नहीं दिक्कत नहीं ये नहीं है नहीं, कि स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जिस दिन आपने अपने कस्टमर को खुश कर दिया ना, ऑर्डर अच्छे आपने डिशेस बना करके दे दिए, तो आपको इसका कोई नुकसान तो नहीं अच्छा। लगेगा, है ना। मेरे ख्याल से इसका, क्योंकि हर रेस्टोरेंट के अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ आप अलग करोगे तभी आपके रेस्टोरेंट की हम्म। तारीफ होगी, है ना। तो अच्छा इसीलिए सर, मुझे एक चीज पूछनी थी कि आप बिरयानी में डील करते हैं, तो जो बिरयानी का प्लेट्स है या क्वार्टर कह लो, हाफ कह लो, फुल कह लो, तो वो कैसे क्वार्टर फुल लगाएंगे तो क्वांटिटी के साथ लगाएं? क्योंकि मैंने आसपास देखा कहीं पर क्वार्टर हाफ फुल भी दे रहे हैं, और कई लोग 400 ग्राम लिख के अप्रोक्स 1, 800 ग्राम लिख के अप्रोक्स 2 सर्व ऐसे करके बिल्कुल भी दे बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या है ना कि हाँ, मैं अभी डिस्कस किया था। आप बिरयानी का ज़्यादा मेरे ख्याल से वेट के हिसाब से मत रखो, वेट के हिसाब से रखने का तो मत रखो वेट का, है ना, क्योंकि हाफ और फुल का ही ऑप्शन रखोगे तो आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे। क्वार्टर का भी ऑप्शन मत रखो, है ना। क्वार्टर में आपके क्वार्टर हाफ फ़ायदे नहीं होंगे, का। नुकसान होंगे, तो हाफ और फुल का ही ऑप्शन रखो आप। और बिरयानी थोड़े से अच्छा। इस अच्छे बनाओगे तो बिरयानी हर जगह डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, हर जगह की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ लोगों को डिमांड बहुत है, और पसंद आती है मेरे हाथ की, तो मुझे लोगों को पसंद है, इसलिए हस्बैंड ने बोला कराने के लिए, तो स्टार्ट किया मैंने। नहीं नहीं, सही है। ठीक है, बिरयानी का तो थोड़ा सा हाफ क्वार्टर और फुल का ही रखो। हाफ, अच्छा हाफ और फुल रखो। पीसेस किस हिसाब से डालने चाहिए, या जैसे सर एक्स्ट्रा लेग पीस या पीसेस भी देते हैं तो उसकी क्या प्राइस रखनी चाहिए? आप देखिए, एक्स्ट्रा लेग जैसे पीस किसी का को अंडा भी डिस्कशन, चाहिए तो। देखिए एक्स्ट्रा लेग पीस वगैरह का तो डिपेंड करता है कि आपके मार्केट रेट क्या चल रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि हर जगह चिकन का रेट अलग है ना। तो और मार्केट का भी रेट अलग है, यहाँ का रेट अलग है, दिल्ली का रेट अलग है, वहाँ कॉम्बो में क्या है, यहाँ क्या है, तो इसके बारे में तो आपको खुद ही मार्केट में जा कर के पता करना पड़ेगा। मैं कुछ और बताऊं और वहाँ रिजल्ट कुछ और निकले, तो इससे बेटर है कि आप नहीं, पता जैसे करेंगे जो तो। जोमेटो पे मेरा प्लीज, जैसे जोमेटो ही है और मैं ऑनलाइन चेक करूँ जो बाकी रेट दे रहे वही रख लूँ मैं भी, कि कम रख लूँ, उससे क्या शुरुआत करूँ? क्योंकि देखिए, बाद में तो आइडिया लगेगा थोड़ा बहुत। जो रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा हाई फाई होगा ना, मीन्स कि काफ़ी पुराना होगा ना, तो आपको उसके हिसाब से नहीं चलना है, उसके रेट के हिसाब से नहीं चलना। मैं बताना कहना चाह रहा था, उसके रेट के हिसाब से नहीं चलना। जो एवरेज में होगा, जो जैसे 5 महीना 7 महीना 8 महीना हो गया होगा, उसके रेटिंग अच्छे होंगे, या फिर आपके नोन का हो, जो जिस हिसाब से वो रेट रखा हो ना, उसके हिसाब से आप चलेंगी तो सही है। क्योंकि जो जितने पुराने रेस्टोरेंट होते हैं वो समयानुसार वो अपने रेट बढ़ा देते हैं, और वो बहुत अच्छा रेट बढ़ा देते हैं। तो आपको उतना रेट नहीं रखना जिससे आपके कस्टमर आपके कांटेक्ट में ना आए, है ना। आपको उसी हिसाब से रखना है जिसमें कस्टमर को भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। क्योंकि कस्टमर एक बार आपसे जुड़ता है, और आपने अगर अच्छा डिश बना करके दिया है, तो कस्टमर बहुत बार ऑर्डर करता है। मेरे पास काफ़ी रिपीटेड कस्टमर आते हैं, 30% के आसपास में मेरे डेली रिपीटेड कस्टमर ही रहते हैं, है ना। इस बच्चे को थोड़ा दूसरे रूम में शिफ्ट कर दीजिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत साउंड आ रहा है बैक में। हाँ मैम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये तो म्यूट कर लेती हूँ माइक ना। सर, हाँ बोलिए। सर जैसे एक प्रॉब्लम और देखी मैंने जोमेटो में कि हम कोई भी जैसे फोटोज डालते हैं सर जोमेटो में अपनी डिशेज की, वो रिजेक्ट बहुत हो जाती है सर। हाँ आप गलती कर रहे होंगे कुछ उसके क्या बोलते हैं, जैसे आप अगर गूगल से डाउनलोड करके उसको एडिट वगैरह भी करके आप डालेंगे तो 99% रिजेक्ट होती है। और फोटो जो है, कभी भी आप अगर खुद से भी खींच रहे हैं ना, तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि आप आईफोन से लेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी, तो 95% वो आईफोन वाले फ़ोटोज़ रिजेक्ट नहीं होते हैं, है ना। और जो भी आप फोटोज वगैरह खींच रहे हैं, तो डिश का फोटो जो है ना, बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। आजू बाजू में किसी साइड में सपोज 2 इंच का गैप हो गया, किसी साइड में 5 इंच का गैप हो गया, उस हिसाब से नहीं, बिल्कुल सेंटर में लेकर के आपको फोटो खींचने हैं। वो फोटो आपके अप्रूव हो जाते हैं ना। और मैं आप सभी और को, सर एक हाँ मैं 1 मिनट में आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं 3 मिनट और मैं रह पाऊँगा,
उसके बाद आज मेरा खुद ये पहला था जूम पे मीटिंग, तो हो सकता है अभी मीटिंग कैंसिल भी हो जाए, तो अगली बार थोड़ा सा लॉग में भी रखेंगे, है ना। हाँ आप बोलिए। नहीं सर, सर हम क्या ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे पर्टिकुलर एरिया में क्या डिश पॉपुलर है और हम उसमें डील कर सकें? सर यही तो अगर आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करेंगे ना तो आप आगे बढ़ेंगे, सच्ची बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं तो स्टार्टअप के फ़ायदे और नुकसान भी जानिए, मार्केट में क्या चल रहा है, उसके फीडबैक क्या है, उसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डायरेक्ट किसी भी फील्ड में पैर मत रखिए। जैसे आपने इसको आपने बोला ना कि मार्केट का, तो इस मार्केट में आपको पता करना पड़ेगा। मैं इतने ऑर्डर्स रिसीव कर रहा हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन सारी चीज़ें, लेकिन मैं डेली हर संडे को दोपहर में मैं किसी नए रेस्टोरेंट में जाकर के नॉनवेज के डिशेज में ट्राई करता हूँ, है ना। अच्छा। तो मेरे क्या पता चलता है कि हाँ ये क्या क्या चीज़ें, इंग्रेडिएंट क्या क्या है इसमें, फिर उसके बाद से ये टेस्ट कैसा है, क्या कमी है क्या नहीं है, उसके बारे में हमें पता चलता है, और साथ ही साथ रेट का भी पता चलता है। और नए रेस्टोरेंट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे ये ज़रूर पता चलता है कि यार इसमें कोई नई भी चीज़ें होंगी, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ें तो अपन बना सकते हैं, मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी रिसेंट में मैं कहीं गया था, मेरे मेन्यू में चिकन चिल्ली वगैरह नहीं था, है ना। तो मैं गया तो वो चीज़ें मुझे मैं बना बहुत अच्छा लेता हूँ, लेकिन मेरे को दिमाग में नहीं आता कि चिकन चिल्ली भी ऐड कर, लेकिन मैं गया तो मेरे को पता चला कि चिकन चिल्ली भी अपन ऐड कर सकते हैं, तो उसको भी मैं ऐड करूँगा। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए, ताकि जब तक मार्केट में जाकर के चीज़ों को पता नहीं करेंगे तब तक आप बहुत अच्छे नहीं बन पाएंगे, है ना। थोड़ा सा इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और मुझे एक आपसे पूछना था, जैसे आप हेलो सर, जैसे आप बिरयानी बनाते हैं तो बिरयानी के साथ आप क्या चीजें रखते हैं कॉम्बो में, या क्या और चीज़ मैं बिरयानी उसी हिसाब से बनाता हूँ जिसमें कस्टमर खुश हो जाते हैं। मतलब किसी चीज़ की, जैसे काफ़ी लोग चटनी देते हैं, मैं चटनी नहीं देता हूँ, मैं सलाद दे देता हूँ। और मेरी बिरयानी का टेस्ट ही ऐसा है कि लोग बाग कभी ऐसे कमेंट नहीं करते हैं कि ऐसा वैसा। हाँ कुछ रात में ऐसे भी कमेंट लोग बाग बोल ड्रिंक करके फ़ोन भी करते हैं कि अगर तुमने रिफ़ंड नहीं दिया तो मैं बहुत गंदा रिव्यू दूंगा। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग सीधा यही बोलते हैं कि आप दे दोगे एक लोगों से तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, 40 में अगर एक ख़राब आ रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों का ऐसा काम ही है लोगों को नुकसान पहुंचाना। तो हम लोग अगर जितना मदद करेंगे उतना ही वो लोग ऐसे फ्रॉड करेंगे, तो हम ऐसा काम नहीं करते हैं। चटनी वगैरह नहीं देते हैं, बस प्याज सलाद दे दिए और बिरयानी मस्त बना करके दे दिए, तो उसमें कस्टमर खुश रहते हैं। लेकिन हर जगह अलग अलग, कई जगह पे चटनी भी देते हैं, तो उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, आपके मार्केट में क्या है, आपकी स्पेशलिटी, आपके बिरयानी के साथ ये चलेगा नहीं चलेगा, उस हिसाब से, है ना।